गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर तुम तैयार हो तो चलो चल के गाड़ी देख लेते हैं। अभी? हाँ, अभी सुबह सुबह ये काम कर ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। मुझे ये लग रहा था कि आज मैं नाश्ता अकेले ही करूंगी। आओ बैठो। चिनार नहीं है क्या? शर्मीन ने बोला था कि मेरे बाबा भी यहाँ होंगे। चिनार के साथ तुम्हारे बाबा थोड़ी देर पहले जल्दी में गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चले गए? चिनार ने निकलते हुए कहा था कि वो शोरूम जा रहे हैं। लगता है तुम्हें इसकी खबर नहीं। नहीं, मुझे खबर नहीं। किस चीज का शोरूम है ये? गाड़ियों का बेटी। चिनार तुम्हारे बाबा के लिए गाड़ी ले रहा है गालिबन। समझ गई नुदरत मैडम, आप इंजॉय करें। आज फिर अकेली रह गई नुदरत मैडम। हाँ तो प्राग बेटी। बाबा आप कहाँ हैं? बेटा मैं तो दामाद जी के साथ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो जरा घूमने निकले थे, एक आध काम है, वो भी हो जाएगा। वो काम गाड़ी लेना बिल्कुल ना हो बाबा। बाबा मैंने कल शाम आपसे क्या कहा था? चिनार से या किसी और से कुछ भी नहीं मांगने का क्या मतलब? यही समझाया था कि आप कुछ नहीं मांगेंगे। हेलो तो प्राग बेटी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या कह रही हो तुम? तो प्राग, मेरा ये फोन कभी भी सही नहीं चला है, हमेशा मुझे तंग करता रहा है। हेलो तो प्राग। बाबा आप मेरे लिए क्यों मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं? मैंने समझाया था कि चिनार से किसी और से कुछ भी नहीं मांगना। बाबा क्या? खैर है, बाद में बात कर लेते हैं इससे। हेलो, क्या मुसीबत है? बेटी तुम ठीक तो हो? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, क्या बात है? अम्मी, बाबा ने चिनार से गाड़ी मांग ली, अभी वो लेने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी आप मेरी मदद करें, बाबा से बात करें प्लीज। ये क्या मौका परस्त लोगों की तरह करना? बेटी मैं क्या करूं तुम्हारे बाबा के साथ, पता नहीं।
तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गई। क्या तुमने उससे बात की थी? मैंने बात की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक कामयाब मीटिंग थी। वो बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। ये कहो ना कि हम अब अकेले हैं। वो क्लियर नहीं है रेहान। मतलब उसने कहा कि वो मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो तोपराग से बहुत प्यार करता है, साफ नजर आता है। तो ये तो अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज है रेहान। वो एक मुफलिस इंसान है, बस यूं ही बिला वजह गरूर कर रहा था। वैसे मैंने उसे अभी तक पैसों की पेशकश नहीं की है, देखते हैं वो रद्द कर पाता है कि नहीं। इंटेलिजेंट। वैसे हमारी इस चीज से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है रेहान। तोपराग, वो समझ गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे यकीन है। अब वो सब कुछ जाके चिनार के आगे बक देगी। बस इसी की कमी थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वाह भाई वाह वाह वाह, जरा देखो तो इसे, कितना खूबसूरत रंग है गाड़ी का। मैं तो कुर्बान हो जाऊं इस पे। आए, वेलकम सर। थैंक यू। हमें रेड में चाहिए। आपके पास रेड में और कौन कौन से मॉडल्स हैं? पीछे एक और मौजूद है, आइए। चलें देखते हैं। वाह जबरदस्त। बेटा चिनार, मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए, लाल रंग की। बेटा, गाड़ी तो वो भी जबरदस्त थी जो आते देखी थी हमने, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही है तो ये भी बहुत अच्छी है। जैसा आप चाहें बाबा। पसंद आई है आपको? बहुत पसंद आई। चलें फिर मैं इसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स की बात कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं, मुझे कुछ काम है। बेटा बस इस गाड़ी को फौरन यहाँ से बाहर निकालो, मैं भी जरा घूम लूंगा और तुम अपना काम कर लो। ठीक है। प्लीज मेरे साथ आइए। सुबह तक मैं जागती रही। अभी थोड़ी ही देर पहले आंख लगी थी। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। पता तो चले क्या मसला है। तुम्हारा तो अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कौन से पैसों के साथ लेके जाओगी इसे? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं मजीद पैसों का इंतजार नहीं करूंगी। ये बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ। इसे तोपराग को दे देना चाहिए। क्या गलत नहीं कहा? इधर उधर बेकार बैठने के बजाय काम ढूंढो जाकर। अब क्या हुआ? फाइनली कल रात हम ठीक से मिल नहीं सके। मतलब मैंने आपको असली प्रॉब्लम तो अभी तक बताई ही नहीं। मैं सोच रही थी हम आज फिर से मिल सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से रद्द कर दिया था। समझ गई मैं।
मतलब आपके लिए जो मैंने 1 लाख लीरा अरेंज किए हैं, आप उसको रद्द कर रहे हैं। ओहो, क्या मसला है मेरे बच्चे? कम से कम 2 घंटे के लिए तो सो जाते। ठीक है, अगर आप इस बात को रद्द कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपना इरादा बदलें तो मुझे जल्द बता दीजिएगा प्लीज। तोपरक, चिनार, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। असल में तुम कैसे हो? तुम सुबह जल्दी निकल गए थे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? चिनार, बाबा ने तुमसे कुछ मांगा है ना? मैं जानती थी वैसे भी ऐसा ही होगा। जब से वो आए हैं तुमसे अपनी मुफलिसी और जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, जो भी हो मत सुनना, उनके लिए कुछ नहीं लेना। ठीक है तोपरक, बाद में बात करते हैं। अभी असल में मैं रास्ते में हूँ, जिस हॉस्पिटल से यास्मीन का चेकअप हुआ वहां जा रहा हूँ। तुमने यास्मीन के बारे में जो बात बताई, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, माफ करना, मैं तो अपना ही रोना लेकर बैठ गई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद मुझसे बात करना, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम अंदर आ सकते हो। आप फ्री हैं? हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। करीम, आओ। जो सीडीज हमने खरीदी थी उनका पूछने आया था। अरे, मैं तो भूल ही गई थी उनके बारे में, माफ करना। रुको, मैं उन सीडीज का पूछ रहा हूँ जो आपने खरीदी थी। अच्छा, वो भी यही हैं। चले डाउनलोड करके देख लेते हैं इन सीडीज को कैसे चलती हैं। डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? कहीं मेरी वजह से पीछे ना रह जाना। चिनार भाई ने मुझे कुछ अरसे का टाइम दिया है, फैसला करते ही हम बात करेंगे, इसलिए अभी फ्री हूं तो फिक्र नहीं। शुक्रिया करीम। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या गाड़ी है, गरारी चल रही है, गरारी। रमजी, क्या बात है। जिस तारीख को आप आए थे वो मुझे मिल गई है। डॉक्टर साहब ने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया था। देखिए मैं जानता हूँ, लेकिन आप चेक करें कि उसके बाद कोई आया है। हाँ, यास्मीन मैडम चेकअप के लिए नहीं आई। नहीं आई? आप श्योर हैं? अगर वो यहाँ आई होती तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवाइयाँ नजर आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बात कर सकते हैं, या पिछली दफा की तरह तुम गरूर दिखाना चाहते हो। ये हुई ना बात। गुड इवनिंग, डॉक्टर जांसल हैं क्या? जी मौजूद हैं। क्या उनसे मिल सकता हूँ? आपका नाम?
मुझे नहीं पहचानेंगे। एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। आइए मेरे साथ। गुड डे। गुड डे जी, आइए। एक पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम? यास्मीन तशकरान। मैं जानता हूं आप उनके डॉक्टर हैं। यास्मीन आपके पास चेकअप के लिए आई थी क्या? आप यास्मीन के कौन हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? देखें डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प करें। यास्मीन प्रेग्नेंट है। आप बैठें, फिर आराम से बात करते हैं। आप मिस्टर चिनार हैं? पेपर्स में खबरों की वजह से मैं आपको जानता हूं। शायद आप यास्मीन के बहनोई हैं? जी बहनोई हूं। ठीक, तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? मतलब यास्मीन के प्रेग्नेंट होने या ना होने से आपका क्या ताल्लुक है? देखें, मेरा और यास्मीन का एक ताल्लुक रह चुका है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का बाप मैं होऊंगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास पेशेंट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करने का हक नहीं है। सही है, आपकी बात तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन मेरी यास्मीन से बात हुई और हमने अबॉर्शन का फैसला किया था। और अगर वो झूठ बोल रही है तो इसका नुकसान सिर्फ वो नहीं और भी लोग उठाएंगे। देखें, यास्मीन बहुत बड़ी गलती कर रही है और मुझे उसको रोकना जरूरी है। अब प्लीज मुझे बताइए, यास्मीन प्रेग्नेंट है? आपको ये यास्मीन से पूछना चाहिए, मुझे ये बताने की परमिशन नहीं है। अगर वो मेरे साथ सच बोलती तो क्या मुझे यहां आने की जरूरत होती डॉक्टर? अगर यास्मीन इस बच्चे को पैदा करती है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे होगी, आप समझ रहे हैं? मेरा ये जानने का हक है। और मेरे ख्याल में इतना बड़ा फैसला यास्मीन अकेले नहीं ले सकती है। मेरा तो उपराग के ऊपर अब कोई हक नहीं रहा। उसे छुरी मारने के बाद मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने सुना था इस बारे में। क्या हुआ था? कैसे हुआ ऐसा? एक पल की गफलत भी थी और गलत फहमी भी। मेरे सर पे खून सवार था। मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। समझी नहीं। ये सब तो प्राग के मेंशन की वजह से हुआ। यूसुफ का मेंशन? तुम जानती थी? तो प्राग की शैतान से बदतर बाजी और उस मेंशन में नौकरानी का काम करने वाली आंटी सुल्तान ने उसको बहकाया। पता चला कि यूसुफ के करीब आने के लिए उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया, इसलिए हवा मैडम मेंशन में ना रह सकी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने एक खता कर दी, उसका बदला बड़ा भारी अदा किया मैंने। तो प्राग ने मुझे उसी वक्त भुला दिया था। ना वो मुझसे जेल में मिलने आई और ना ही हॉस्पिटल में। उस वक्त हम वैसे ही अलग हो चुके थे।
फिर मैंने सुना कि उसने तुम्हारे बहनोई से शादी कर ली। तो प्राग को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी से एक दिन में मोहब्बत करे और शादी कर ले। कुछ तो हुआ है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं क्या? खुदा की कसम, ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। मैं तोपराग को जानता हूँ। ऐसे एक दिन के अंदर किसी और की बाहों में नहीं जा सकती वो। जैसा मैंने सोचा था, इनकी शादी यकीनन कोई ना कोई चाल है। हम इसे कैसे हल करें? अगर अब तुमने हल कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? जो हो चुका है वो वापस नहीं पलटेगा। इस काम में तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा, ये मैं समझ ही नहीं पाया। बाज इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस उनकी मौजूदगी ही बहुत होती है हलचल मचाने के लिए। वो कैसे होगा? तुम पहले सिर्फ तोपराग को देखो ताकि उसे पता चले तुम यहाँ हो। फिर उससे मिलना शुरू करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। आओ बेटा। अरे बाबा बताए ना, ये ऐसे छुपाकर क्या हो रहा है? बताता हूँ। तुम जरा आराम से चलो तो सही मेरे साथ। देखो तो सही, तुम्हें पसंद आएगा। अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आजा आजा आजा। देखो 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 तो सही, देखो। आओ आओ आओ, देखो देखो तो सही अपने बाप की गाड़ी। अंदर बैठ के तो देखो, रूई की तरह बिल्कुल नरम है और चलती है, ऐसे चलती है जैसे हवा में उड़ रही है ये। मैं पीछे काला धागा लगा देता हूँ ताकि किसी की नजर न लगे इसको। तुम तो जानती हो ना बेटी कि बहुत जल्द ऐसी चीजों को नजर लग जाती है। तुम्हें क्या हुआ? परेशान हो गई क्या, या खुशी के आंसू हैं? बाबा आपने क्या किया? आप कैसे ले जा सकते हैं गाड़ी बाबा? किस हक से? मैं नहीं जानता ये सारी बातें। अगर तुम्हें पूछना है तो अपने शौहर से जाकर पूछो। उसने मुझे दिलाई है ये, और उसने कहा था कि अगर नहीं लोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। मैंने जबरदस्ती थोड़ी ली है उससे। बाबा कसम से। तुम मुझे जानती हो ना कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। वो तो मैंने ऐसे कोई बात की कि मेरे पास गाड़ी होती तो चिनार ने मुझे कहा मैं दिला देता हूँ गाड़ी। अगर तोपराग को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं इस काम में शामिल नहीं। असल में जो मैं कह रही हूँ, अगर वो तुम ना करो तो उसे नुकसान पहुंचेगा। तोपराग यहाँ की लड़की नहीं है। वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। वो यहाँ रहेगी तो उसे नुकसान होगा। लोग खा जाएंगे उसे। स्पेशली दूसरी मर्तबा तलाक लेना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। बस वही वक्त होगा जब उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो, अच्छी तरह से सेटल हो जाओगे। और अगर वो मुझे ना चाहे तो? फिर जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी तुम उससे सेटल हो जाना, बस। और क्या? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसे फौरन दोगी क्या? तुम मुझे बस अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं 2 किस्तों में पैसे तुम्हें दे दूंगी। पहले जरा काम करना शुरू करो, जरा देखो चीजें कैसे हैंडल करनी है। जानसेल। हेलो यास्मीन, क्या हाल है? अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे पास आ सकती हो? हमारा बात करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? थोड़ी देर पहले चिनार यहाँ आया था। अच्छा, वाकई? वो क्यों आया था? मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन फेस टू फेस। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ।
मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे फौरन निकलना होगा। तुम तो अकाउंट नंबर लेने वाली थी। जिस नंबर से मैंने तुम्हें कॉल की थी ना, वो मेरा है, उस पर मैसेज कर दो। मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं तुम्हें मैसेज कैसे करूंगा? अल्लाह बरकत दे। नहीं लेंगे इसे, आप इसे कबूल नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? रुके बिना सुने बिना तुम मुझ पर चीख रही हो, ये शर्मनाक बात है। बाबा, जो आपने किया है वो शर्मनाक है। मैंने आज तक चिनार से अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आप जाकर गाड़ी ले आए। ये तो वो चाहता था। आपकी गर्दन पे चाकू रख के दी है। आप इस गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे बाबा, लेकिन मुझे यहाँ रहना है। अगर कोई मुझसे आकर ऐसी वैसी बात कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास बहुत पैसा है, एक गाड़ी से डूबेंगे थोड़ी ये। आपको क्या है उनके पैसों से? ये भी तो देखो तुम, मैंने अपनी फूल जैसी बेटी उनको दे दी, एक ही दिन में वो लेकर आ गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें इतनी जल्दी थी, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने कोई रुकावट नहीं डाली, इसीलिए आज तुम यहाँ पर हो। हम वहाँ किस तरह रह रहे हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। छोटी सी खुशी तुम्हारे बाप को मिली है, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। बाबा, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो जाएं, खुद काम करें, जाएं खुद कमाएं, दूसरों से उम्मीद ना रखें। अगर मुझसे कोई आकर कोई बात कह दे तो इससे पहले आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप उनको मौका दे रहे हैं। मतलब कि इंसान को अगर कोई चीज पसंद आती है तो वो उसे मुबारकबाद देता है और अल्लाह उसे बरतना नसीब करे, ये कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब अपने लिए हैं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में दवा के लिए लाइन में खड़ी इंतजार करती है और तुम्हारे बाबा बाजार में बोझ उठाते हैं ताकि उसके बच्चों के गुरूर और वकार को कोई नुकसान न पहुँचे। आइए। मैं आ रही हूँ फौरन। ठीक है। हेलो मिस्टर नजीब। कैसी हैं इकबाल मैडम? ठीक। आप क्या कर रही हैं? अपनी गुजरती हुई जवानी को देख रही हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं मुझे इकबाल मैडम? जाने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं रास्ते में हूँ, 1 घंटे में घर पे होऊंगा। मैंने सोचा खबर कर दूं। अल्लाह खैर व आफियत के साथ कर रहा है। अल्लाह हाफिज। मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलें। तोपराक, अम्मी, हाय अल्लाह, सब ठीक तो है? बताओ। अम्मी मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा ने चिनार से गाड़ी ले ली है। मैं रोकने में कामयाब नहीं हो सकी।
चांचल, बताओ ना क्या हुआ। बैठ जाओ पहले। क्यों आया था चिनार? जानने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तुम मेरे डॉक्टर हो, उसे ये कैसे पता चला? ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? यास्मीन, इस बच्चे को पैदा करने से तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और इसके बावजूद तुम इसे पैदा करना चाहती हो, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिन प्रॉब्लम्स की उम्मीद कर रही हो वो उससे बहुत ज्यादा हैं। रिसेप्शन पे कह देता हूं कि कोई अपॉइंटमेंट ना लें। तो प्रक, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने उठाया नहीं। मैं गार्डन में थी, मुझे आवाज नहीं आई। खैर, मुझे यास्मीन का डॉक्टर मिल गया, मैंने जाकर बात की। हाँ, ऐसा है क्या? तो उसने क्या कहा? यास्मीन प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने पर्सनली खुद चेक किया। मतलब मैं बिल्कुल गलत थी। माफ करना, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, यास्मीन प्रेग्नेंट नहीं है, यही जरूरी है। ये तो अच्छा हुआ मैं यास्मीन को बगैर बताए चला गया, नहीं तो वो इश्यूज खड़े कर देती। और चूंकि अब मसला ठीक हो गया है, मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तुम भी ठीक कह रहे हो। फिर से माफ करना चिनार। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की कि तुम मुझसे माफी मांगो। चलो शाम को मिलते हैं। मिलते हैं, खुदा हाफिज। यासू उठो, उठो उठो, सोने का टाइम नहीं, चलो उठो। उफ़ो, क्या कर रहे हो? अभी सुलाया है बच्चे को। जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके सुनने के बाद जब तुम चीख मारोगी तो ये वैसे ही उठ जाएगी। उफ़ो, आखिर हुआ क्या है? सुबह निकलते वक्त तो तुम्हारा बहुत बुरा मूड था, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने खुश हो? उठो ताकि मैं इसे तुम्हारी गर्दन में पहना दूं। कहाँ से है तुम्हारे पास? छोड़ो अभी तुम सारे सवालात, चलो जल्दी उठो, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ये हुई ना बात। ऐसा होता है बाप। आखिर तुमने काम ढूंढ ही लिया। अब क्या बताऊं तुम्हें, मैंने ऐसा काम ढूंढा है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे बहुत जल्द। चलो बच्चे को लेकर चलो, चलो ना। खुशामदीद मैडम। थैंक यू। आप चलें जमरत मैडम।
मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। खुश आमदीद मैडम। यानी आप आ गए हैं? मैं अभी अभी आया हूँ इकबाल मैडम। खुश आमदीद। शर्मीन, ऐसा करो सफेद गुलाब मेरे कमरे में रख दो, लेकिन किसी वास में हो। शाम के खाने के लिए एक स्पेशल मेन्यू तैयार करो, और हाँ, एक पकवान पकवाओ और सब लोगों में बांट दो। क्या हम कुछ सीक्रेट कर रहे हैं मैडम? मैं बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ सब लोग खुश हो जाएं। किसी पर बहार आई है और किसी पर खिसाम, और तमाशा ये कि एक ही छत के नीचे एक ही साथ। इकबाल मैडम, क्या कुछ बुरा हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, वॉक ने थका दिया है मुझे। कैसा रहा आपका अनकरा का दौरा? अच्छा रहा। अगर आप चाहते हैं तो हम मिलकर कॉफी पीते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया अनकरा में।